काफ़ी सारे कमेंट और रिक्वेस्ट आने के बाद और मैंने कमेंट पढ़े सभी स्टूडेंट्स के, सभी दोस्तों के, तो वे कह रहे हैं कि वीडियोस उन्हें मतलब चाहिए, उनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, दे आर रिक्वेस्टिंग कि मेक सम वीडियोस फॉर देम। और कई महीनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ मैं। उसके कई सारे कारण हैं, कई सारी घटनाएं मेरे मतलब हुई मेरे साथ काफ़ी। सो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली है अभी तक, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ही अभी तक आपके वीडियोस रुके हुए हैं, अभी भी नहीं डाल पाया हूँ। सो लास्ट अभी इस फेयर तक डाला है मैंने। उसके आगे सभी कमेंट कर रहे हैं कि वीडियोस कब आएंगी, और ये सब्जेक्ट का वीडियो बना दो, इस सब्जेक्ट का वीडियो बना दो। सो मैं भी चाहता हूँ कि वीडियो बनाई जाए, मतलब पर टाइम का इशू होने की वजह से, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ वीडियोस को। बट सून मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। और मैंने ये भी देखा कि कई सारे सब्सक्राइबर जो काफ़ी पहले मतलब बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। काफ़ी समय बाद मैंने यूट्यूब को उसका पैनल खोल के देखा कि सभी सब्सक्राइबर लगभग जो पहले थे वो अभी भी हैं और अधिक बढ़ गए हैं, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इनकरेजिंग था कि आप सभी जुड़े हुए हैं। और मैं भी चाहता हूँ आपसे जुड़ा रहूँ बिल्कुल। और आपका कमेंट जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं वीडियोस आपके लिए अभी तक बनाया या अभी फ्यूचर में बनाऊँगा, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब देख के, आपका सपोर्ट। कई सारे कमेंट हैं, आज सोचा थोड़ा पढ़ लूँ, देखूँ। उनके रिप्लाई करना उसी जगह पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो आई थॉट कि एक वीडियो शेयर कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो नहीं डाली है, आपसे मिलना नहीं हो पाया है। सो मैं कई बार जब बात करता हूँ आप सबसे, सो मैनी पीपल से कि सर आपका व्हाट्सएप नंबर या कॉल कर सकते हैं, मुझे कुछ डिस्कस करना है या कुछ ऐसा है। सो व्हाट्सएप नंबर वगैरह इस तरीके से शेयर करना एक पब्लिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। इस वजह से मैं प्रेफर नहीं मतलब नहीं चाहता कि इस तरीके से हो। बट जो भी आपके क्वेरीज हैं या सजेशन भी हैं, ऑफ कोर्स वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मैं चाहता भी हूँ। वो आप डिस्कशन फॉर्म में, यूट्यूब के डिस्कशन फॉर्म में आप डाल सकते हैं उन सजेशंस को, उन क्वेरीज को। और जैसे भी आपकी टिप्पणियाँ, कमेंट्स हैं, वो आप वीडियो के नीचे करते ही हैं, बहुत अच्छा है। एंड एज ऑलवेज मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छे से पढ़ाई करें। आप पहले से पढ़ाई करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और आप आगे भी ऐसे ही करते रहें। कुछ सब्जेक्ट्स हैं मैं जिनके बारे में डिस्कस थोड़ा सा करना चाहता था। कुछ कमेंट हैं कि MTE 8 मैथमेटिक्स, मैंने भी BSc अभी बहुत दिन नहीं हुए मुझे कंप्लीट किए हुए। मेरे को 1 साल हुआ है लगभग BSc कंप्लीट किए हुए, और BSc कंप्लीट किए हुए मैथमेटिक्स से। सो इसमें कई सारे लोग कहते हैं कि MT9, MT8, कोई कहता है MT8 बना दो, कोई कहता है MT9 बना दो, कोई कहता है MT4 बना दो, कोई 5 बना दो। तो और टाइम की थोड़ी सी कमी हो जाती है, मैं यही लैक हो जाता हूँ ये टाइम, क्योंकि YouTube पे आप वीडियोस देखते हैं
बट जो चैनल की अप्रोच है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, बट बिकॉज उनको मालूम नहीं है या ऐसा कुछ यूट्यूब की तरफ से जैसे शेयर करने का ऑप्शन होता है, तो उसकी अप्रोच मेरा जो चैनल है जिस पे आप देखते हैं, सो उस पर काफ़ी कम है। इस वजह से लोग उसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। और बाकी देखना ना देखना अलग बात है, सभी को एक टीचर पसंद नहीं आता। ये अब सबका पर्सनल होता है कि कौन किसे अच्छा लगता है, कौन किसे अच्छा नहीं लगता है, किसका तरीका किसे अच्छा लगता है, ये सबका होता है। और ये सही भी चीज़ है कि जिस तरीके से एक्सेप्टिंग पावर होती है उसके हिसाब से वो समझता है। और ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, ये सभी के साथ, सब हमारे साथ भी हमारे टाइम पे हुई थी कि हमें कोई एक फेमस टीचर अच्छा नहीं लगता था, बजाय उसके कि हमें एक नॉर्मल एवरेज टीचर हमें अच्छा लगता था, क्योंकि हम उससे समझने में, हम उसे टैली कर पाते थे कि हाँ हमें जिस तरीके से समझना है वो टीचर हमें उस तरीके से समझाता था। और एक फेमस टीचर हमारे टाइम पे है, वो हमेशा अपने तरीके से हमको समझाना चाहता है, हमारे तरीके से नहीं हमें समझाना चाहता है। तो वो थोड़ा दिक्कत होता है उन चीज़ों में। सभी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, सो उसके अकॉर्डिंग। और रही बात एग्ज़ाम्स की, सो एग्ज़ाम्स बेसिकली एक आप सोच सकते हैं कि मेरे भरोसे पे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैं कभी वीडियो डाल पाता हूँ, कभी नहीं डाल पाता हूँ, और इस तरीके से तो आप मतलब एग्ज़ाम्स में थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लम आएगा। बट मैं यही सोच रहा था इस बारे में कि क्यों ना जो एक ऐसा, आप सभी ट्यूशन कहीं ना कहीं जाते होंगे किसी न किसी के पास, डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है किसी के पास बिना ट्यूशन गए थोड़ा मैथमेटिक्स में डील करना। किसी के लिए आसान भी है, किसी के लिए मुश्किल भी है। आप सभी को ट्यूशन जाना चाहिए, बिल्कुल आप सभी जाते भी होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि हमारे पास कोई रेगुलर ये नहीं होता कि हम इस पर डालें वीडियो, अपना टाइम उस पर डिवोट करें। और उससे पहले यूट्यूब पे वीडियो डालने से पहले हमें अपनी खुद की तैयारी करनी होती है कि हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। ये भी हमें देखना पड़ता है अपने आप में कि हमें पहले तो पढ़ाना क्या है और कैसे पढ़ाना है, और जो भी हमें पढ़ाना है वो हमें भी पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमें ही नहीं पता कि हम पढ़ा तो रहे हैं पर क्या पढ़ा रहे हैं, और उसमें कुछ गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, जिससे एक आदमी अगर गलती करेगा तो मतलब कई बार मेरे कुछ वीडियोस में कहीं मिस्टेक हुई किसी सवाल में, उस मिस्टेक को करते करते हम कभी कभी निकल जाते हैं और मालूम नहीं चल पाता कि हाँ हमने मिस्टेक कर दी है कहीं पे। ऐसा हो जाता है। ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो वो एक व्यक्ति अगर गलत करेगा तो उसकी गलती का परिणाम सभी को सामने से आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी तैयारी करके चलो, और करके भी आते हैं। जब मैं आपको सामने से बताता हूँ कुछ, तो आई ऑल्सो रीड दैट टॉपिक। वो टॉपिक मुझे फिर से पढ़ना होता है और फिर मैं उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ये इसमें आज सबसे अच्छा लगा कि आप सब
अभी तक जुड़े हुए हैं और रिप्लाई करते हैं, बताते हैं कि आपको कैसा क्या चाहिए आपको। और आई एम ट्राइंग कि आपको मैं दोबारा से वो वीडियोस, उस तरह की वीडियोस, 1-1 घंटे की वीडियो दे पाऊँ। और हम एक लाइव सेशन भी करने का सोच रहे हैं। उस दिन हम, आप और मैं, डायरेक्टली आप मुझसे किसी भी तरह का, मतलब कोई आपसे रिलेटेड कुछ हो इस तरीके का पूछ सकते हैं। ताकि मतलब काफ़ी सारी आपकी क्वेरीज मैं देखता हूँ कमेंट्स में, बहुत सारी बातें हैं जो आप बड़ा सा कमेंट लिखते हैं। उसमें से किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, कोई किसी। और ये भी है कि बीएससी के जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो ट्यूशन में काफ़ी महंगी, ये भी एक कारण था जब मैंने ये स्टार्ट किया इस तरीके का, कि ट्यूशन जब मैं खुद जाता था 4-4 हज़ार रुपये एक सब्जेक्ट का फीस होता था। इट्स मतलब वेरी कॉस्टली, बहुत ही मुश्किल होता है कि एक सब्जेक्ट का 4000 सम कुछ लोगों के लिए। और तो आई थॉट कि एक ऐसा एक चैनल मैं बनाऊं कि मैंने जो फीस पे की है उससे सभी को बेनिफिट हो पाए। बट और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर करने का। एंड स्टिल कई सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ, जब एक साथ कई सारे फैक्टर होते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस उसके अंदर आ जाता है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। लेकिन बट सून आई विल डू ऑल दोज थिंग कि हाँ MT2 के सारे वीडियो बना दो, MT4 के ये वाला यूनिट करा दो, MT6 में ये करा दो, MT9 करा दो, मतलब बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। बस अभी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल का जो अप्रोच है वो थोड़ा इंक्रीज करिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस को, नॉट ओनली वन वीडियो। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपके एक इग्नू स्टूडेंट के पास एक ग्रुप होगा व्हाट्सएप में जिसमें वो जुड़ा होगा, उस ग्रुप में आप सब सेंड कर सकते हैं। और आपके आसपास में कोई हो तो मतलब आप देख सकते हैं कि किसको ज़रूरत है, एंड देन यू कैन शेयर इट, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये बढ़ेगा। मैं वीडियो तो डाल दूंगा, लेकिन ऑल्दो अगर कोई उसको देखेगा नहीं, और ऐसा तो नहीं है कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर उसकी अप्रोच ज़्यादा अधिक रहेगी तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा उस चीज़ का। सो दैट्स व्हाट आई वांट कि आप शेयर करिए वीडियोस को, सभी वीडियोस को एक एक करके, सो दैट कि फेसबुक पे ग्रुप में या जहाँ भी आप कर सकें, ताकि इस चीज़ को थोड़ा और अलग बड़ा किया जाए। और इसमें हम कई सारी चीज़ें इंक्लूड करने का सोच रहे हैं। मैं आपसे सजेशन चाहूँगा कि क्या करना चाहिए। मैंने ऐसा भी सोचा कि किसी टीचर को रख लिया जाए और उन्हें कहा जाए कि आप पढ़ा दीजिए बीएससी मैथ। मैं ऐसा भी सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इस वजह से। सो आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि वीडियोस तो आपको देखनी है ना, तो इस कारण से ये भी मेरा एक कंसर्न था कि आपसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं। मैं एक प्रॉपर एक टीचर रख के और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि आप सबके लिए वीडियो बनाइए। सो इस तरीके का। और रही बात बुक्स की और असाइनमेंट्स की, बहुत सारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कह रहे असाइनमेंट सॉल्व करा दो, सारे असाइनमेंट सॉल्व करवा दो। तो असाइनमेंट को लेके आप सबको सब कुछ पता है कि सॉल्वर्ड असाइनमेंट मिलते हैं, दे आर पेड, और वो ठीक ठाक मार्क्स उनमें मिल जाते हैं, नॉट
100 में से 100 तो नहीं मिलेंगे, बट 100 में से 60 ज़रूर मिल जाते हैं। बट अभी इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा है कि सॉल्व असाइनमेंट, मुझे भी लगता है कि हाँ सभी को ज़रूरत है सॉल्व असाइनमेंट करने की, सभी करते होंगे, खरीदते होंगे, जो कि पे करना सभी को पड़ता होगा। क्योंकि जब सिलेबस होता है हमारे पास तो मतलब हम इग्नू में, ओपन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कोई तैयारी कर रहा होता है कंपटीशन की, और कोई कुछ, तो टाइम उनके पास कम होता है। तो ये भी एक कंसर्न होता है उनके पास कि ऐसा कैसे मैनेज किया जाए। असाइनमेंट वो चाहते हैं कि सॉल्व मिल जाए या फ्री में मिल जाए, तो ऐसा भी है। जिनको फ्री में असाइनमेंट चाहिए उनके लिए एक फीचर मैं कर सकता हूँ कि एक ग्रुप क्रिएट करके जिसमें आपको ज्वाइन करना होगा, और देयर विल बी सम काइंड ऑफ ज्वाइनिंग फीस, ऐसा कुछ होता है यूट्यूब में। उसको ज्वाइन करके, और उसमें आप असाइनमेंट, उसमें सभी सब्जेक्ट के, जैसे बीएससी से रिलेटेड या बीएससी के अधिकतर स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो बीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनमें ज्वाइनिंग फीस देके, जो आप किसी के पास 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 असाइनमेंट वो कहीं से जुगाड़ करके लाएगा या खरीद के लाएगा, सो इट विल बी लाइक 800। बट और ज्वाइनिंग फीस में आप सिर्फ 100 या ऐसा कुछ चार्ज हम वहाँ पे फिक्स करेंगे। अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने, कोई प्लान नहीं बनाया इस तरीके का। सो सम काइंड ऑफ चार्ज रखेंगे, और बहुत कम रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। सो उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट अवेलेबल हो पाए, और ऐसा नहीं कि वो खरीद के असाइनमेंट कहीं से किसी टीचर से सॉल्व करवा के देन यू विल गेट, उसको आपको दिया जाएगा इस तरीके से। सो सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे वो असाइनमेंट, कि वो पेड इसलिए होगा, और मिनिमम फीस उसकी इसलिए रखी जाएगी क्योंकि जिस टीचर से वो सॉल्व करवाएंगे ही विल टेक सम चार्जेस आल्सो। वो कोई फ्री में कोई कुछ काम नहीं करेगा, सो इसलिए देयर विल बी सम काइंड ऑफ सम चार्जेस। और हर साल में नया असाइनमेंट आ जाता है, सो ये भी एक। और पेड असाइनमेंट जो दुकान में मिलती है उसमें ये दिक्कत होती है कि समटाइम वो क्वेश्चन गलत सॉल्व किया होता है या जल्दी में सॉल्व किया होता है, तो वो गलत भी होता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है उसके अंदर। और जो अच्छे असाइनमेंट सॉल्व होते हैं वो असल में महंगे होते हैं, अच्छे तो होते हैं बट दे आर लिटिल बिट कॉस्टली, महंगे होते हैं इस वजह से। एंड वी कैन डिस्कस दिस थिंग्स जब हम लाइव आएंगे, हम लाइव आके इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो एक डेट फिक्स करेंगे, आज ही फिक्स कर लेते हैं। सो डेट फिक्स करते हैं 5 अप्रैल। 5 अप्रैल फिक्स है। उस दिन मैं लाइव आऊँगा, सो यू विल, आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाएगा इस तरीके का कि लाइव कितने मिनट में लाइव हो जाएगा, इस तरीके से। सो थैंक यू सो मच, बट जो सपोर्ट आपने दिखाया उसके लिए तो बहुत ही थैंक यू। और असल में मैंने कभी सोचा नहीं था मतलब कि इतने समय तक आप सभी जुड़े रहेंगे, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मोटिवेटिंग भी लगा कि हाँ कोई असल में कोई है जुड़ा हुआ, कोई चाहता है कि हाँ रियलिटी में
कुछ किया जाए, इस तरीके का कोई वीडियो वगैरह बनाया जाए. सो ओके, थैंक यू सो मच, और एंड गॉड ब्लेस यू.